एक ऐसा समय सोचिए जब आपके सपने सिर्फ ख्याल न रह जाएं, बल्कि वो हकीकत बन जाए। जब आप अपने मन, अपने विचारों और अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण कर सके। टोनी रॉबिन्स की ये किताब अवेकन द जायंट विद इन आपको सुप्त शक्ति को जगाने की प्रेरणा देती है जो आपके भीतर छुपी हुई है। आइए इस जीवन परिवर्तनकारी किताब का गहराई से विश्लेषण करते हैं। अध्याय 1, आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आपके निर्णय, टोनी कहते हैं, आपका भाग्य आपके निर्णयों में छुपा होता है। हम हर दिन हजारों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। कब उठना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या सोचते रहना है, ये सब आपके जीवन की दिशा को तय करते हैं। टोनी एक लाइन कहते हैं, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी जब आप कोई निर्णय लेते हैं उसी समय आपका भाग्य बनता है। अब सोचिए, अगर आप अभी ये ठान लें कि चाहे जो हो जाए मैं अपना जीवन बदल कर रहूंगा, तो क्या ये एक निर्णय आपके आने वाले सालों को नहीं बदल सकता? अध्याय 2, परिवर्तन की असली शक्ति। टोनी बताते हैं कि परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया नहीं है। असली परिवर्तन एक पल में होता है, बस के निर्णय लेना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं धीरे धीरे बदलाव लाऊंगा या थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन असल में बदलाव तब होता है जब आप खुद से कहें, अब बहुत हुआ, बस अब और नहीं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति सालों से धूम्रपान कर रहा है, लेकिन एक दिन जब उसके बच्चे उसे खांसते हुए देखते हैं और डर जाते हैं, तब वो व्यक्ति उसी क्षण निर्णय लेता है, अब मैं कभी धूम्रपान नहीं करूंगा। और उस एक निर्णय से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अध्याय 3, दर्द और सुख की प्रेरणा। टोनी की सबसे प्रसिद्ध सोचों में से एक है, हर इंसान जो भी करता है वो 2 चीजों से प्रेरित होता है, या तो दर्द से बचने के लिए या सुख पाने के लिए। सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं तो शायद आप उस काम से जुड़े दर्द से बचना चाहते हैं, और जब आप सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं तो शायद आपको उसमें अस्थायी सुख मिलता है। टोनी बताते हैं कि अगर हमें किसी आदत को बदलना है तो हमें उस आदत को दर्द से जोड़ना होगा और नई अच्छी आदत को सुख से। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो अपने मन में यह भाव लाओ कि अगर मैंने अभी से स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में मुझे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ, खुद को यह समझाओ कि व्यायाम करने से मैं ऊर्जावान और खुश महसूस करूंगा। अध्याय 4, विश्वास की शक्ति। टोनी कहते हैं, आपके विश्वास आपकी जिंदगी का नक्शा है। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं, गरीब रहेंगे या किसी लायक नहीं, तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, योग्य हैं और सफल हो सकते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। टोनी कहते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, रोक लगाने वाले विश्वासों को पहचानिए, उन्हें लिखिए और चुनौती दीजिए। एक सरल अभ्यास है, एक कागज पर लिखिए, मेरा लिमिटिंग बिलीफ क्या है। फिर लिखिए, यह विश्वास मुझे कैसे रोक रहा है। अब लिखिए, इस विश्वास को बदलकर मैं क्या नया विश्वास अपनाना चाहता हूं। उदाहरण, पुराना विश्वास, मैं कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। नया विश्वास, मैं अभ्यास और आत्मविश्वास से एक शानदार वक्ता बन सकता हूं। अध्याय 5, अच्छे सवाल, अच्छा जीवन। टोनी एक और गहरी बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। यानी आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप खुद से कैसे सवाल करते हैं। जैसे, अगर आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं, तो आपका मन जवाब देगा, क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पूछें, मैं इस स्थिति को कैसे सुधार सकता हूं, तो आपका दिमाग हल ढूंढना शुरू करेगा। टोनी कहते हैं कि हर सुबह कुछ पॉजिटिव सवाल खुद से पूछो। आज मैं किसके लिए आभारी हूं? आज मैं कैसे खुद को बेहतर बना सकता हूं? आज मैं किसको प्यार दे सकता हूं? ऐसे सवाल आपके मन, सोच और जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। भाग 2, अपने जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने की प्रक्रिया। पिछले भाग में हमने सीखा था कि हमारे निर्णय, विश्वास, दर्द और सुख की समझ और हमारे पूछे गए सवाल
हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे आपकी आत्मछवि की ताकत, स्थायी बदलाव कैसे लाएं, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करें, शब्दों और भाषा का जादू पहचान, आइडेंटिटी की भूमिका, अध्याय 6 का आत्मछवि, सेल्फ इमेज की शक्ति। टोनी बताते हैं कि इंसान कभी भी अपनी आत्मछवि से ऊपर नहीं उठ सकता। अगर आपकी खुद की नजरों में आप एक हारने वाले हैं, तो चाहे बाहर की दुनिया आपको महान मान ले, आप भीतर से कमजोर ही महसूस करेंगे। टोनी कहते हैं, आप जो खुद के बारे में मानते हैं वही आपका सच बन जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप से जुड़ी सोच को बदलना होगा। एक अभ्यास करें। 1, लिखिए, मैं अपने आप को किस नजर से देखता हूं। 2, क्या मैं खुद को शक्तिशाली, योग्य, सफल मानता हूं। 3, अगर नहीं, तो वो नई छवि क्या होगी जो मैं अपनाना चाहता हूं। नया विश्वास बनाएं। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मेरे पास सफलता के लिए जरूरी हर चीज है। मैं अपनी पहचान खुद तय करता हूं। अध्याय संख्या 7, स्थायी बदलाव की 6 चरणों वाली प्रक्रिया, द 6 स्टेप्स टू लास्टिंग चेंज। टोनी एक बहुत ही शक्तिशाली 6 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं जिससे आप अपनी किसी भी आदत या व्यवहार में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। 1, वास्तव में बदलने का निर्णय लें। रेज योर स्टैंडर्ड्स। 2, खुद से कहें, अब बहुत हुआ, मुझे अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना है। यह विश्वास करें कि आप बदल सकते हैं। 2, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। अपनी पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानें और तोड़ें। 4, उदाहरण, मेरे पास समय नहीं है, यह एक बहाना है, इसे पहचानिए और दूर कीजिए। एक नई शक्तिशाली मान्यता, बिलीफ, तैयार करें। 5, उदाहरण, हर दिन मेरे पास अपने लक्ष्य के लिए समय है, एक नई रणनीति अपनाएं। 6, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको नया एक्शन प्लान बनाना होगा। लगातार अभ्यास और प्रतिबद्धता, रीइंफोर्समेंट। 7, हर दिन उस बदलाव को दोहराइए, खुद को हर कदम पर शाबाशी दीजिए। अध्याय 8, भावनाओं का नियंत्रण आपके हाथ में है। टोनी कहते हैं, इमोशन इज पावर, फीलिंग्स कंट्रोल आवर एक्शंस। लेकिन अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा, डर, उदासी उन्हें जकड़ लेती है। टोनी सिखाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें बदल सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के 3 तरीके। 1, फिजियोलॉजी, शारीरिक हाव भाव। 2, अगर आप सीधे खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें, मुस्कुराएं, तो आपका मूड अपने आप बदल जाएगा। 2, फोकस, आपका ध्यान कहां है। 3, अगर आप सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे तो दुखी होंगे, समाधान पर ध्यान देंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। 3, लैंग्वेज, भाषा। 4, अगर आप बार बार कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, तो आप और थकान महसूस करेंगे। 5, लेकिन अगर कहें मैं थोड़ा शांत महसूस कर रहा हूं और जल्दी ऊर्जावान बन जाऊंगा, तो मूड बदल जाएगा। अध्याय 9, शब्दों का जादू, द मैजिक ऑफ वर्ड्स। टोनी बताते हैं, शब्द केवल संवाद के साधन नहीं, भावनाओं के रचनाकार हैं। जो शब्द आप रोज खुद से बोलते हैं वो आपकी मानसिक स्थिति बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे गुस्सा आ रहा है को बदलकर कहें, मैं थोड़ा परेशान हूं, मैं डरा हुआ हूं को बदले, मैं थोड़ा सतर्क हूं। शब्दों की शक्ति को हल्के में मत लीजिए। यह आपके मूड, आपके रिश्ते और आपकी सफलता तक को प्रभावित करते हैं। अध्याय 10, पहचान, आइडेंटिटी ही असली ताकत है। टोनी कहते हैं, आपका जीवन आपकी पहचान का विस्तार है। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप हमेशा टालमटोल करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को मेहनती मानते हैं तो हर मुश्किल में आप काम में जुट जाएंगे। आपकी पहचान बदलने का तरीका। 1, पुराने टैग्स को हटाइए, जैसे मैं तो कमजोर हूं, मैं कभी वक्त का पाबंद नहीं रहा। 2, नए टैग्स अपनाइए, मैं अनुशासित हूं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। 3, इसे हर दिन दोहराइए, खुद को बार बार याद दिलाइए कि अब आप कौन हैं। अंतिम संदेश, इस भाग का निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन की चाबी हमारे हाथ में है। हम चाहे जिस हालात से गुजर रहे हों, हमारे पास एक शक्ति है,
निर्णय लेने की शक्ति, विश्वास बदलने की शक्ति, भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति और एक नई पहचान गढ़ने की शक्ति। आपके अंदर जो महाबली छुपा है उसे जगाने के लिए आपको सिर्फ एक फैसला लेना है। अब से मैं अपनी जिंदगी का कप्तान खुद बनूंगा। भाग 3, वित्त, रिश्ते और जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण कैसे पाएं। अब तक हमने यह जाना कि हमारे निर्णय, विश्वास, भावनाएं और पहचान हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे कि टोनी रॉबिन्स कैसे हमें अपने पैसों, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण पाने की तकनीकें सिखाते हैं। अध्याय 11, वित्तीय स्वतंत्रता की सोच। टोनी कहते हैं, यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह है कि आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। यानी यह जरूरी नहीं कि आप कितनी कमाई कर रहे हैं, जरूरी यह है कि आप पैसों को कैसे संभालते हैं। टोनी कुछ मुख्य सिद्धांत बताते हैं। 1, खुद को पहले भुगतान करें। 2, आपकी आय का एक हिस्सा हर महीने सेविंग्स या निवेश के लिए सबसे पहले अलग करें, चाहे वो रुपये 100 ही क्यों ना हो। 2, कंपाउंडिंग का जादू समझिए। 3, अगर आप हर महीने 500 रुपये बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं तो समय के साथ वह रकम लाखों बन सकती है। 5, खर्च की बजाय आदतों पर ध्यान दें। 6, टोनी कहते हैं कि आर्थिक समस्या पैसे की कमी नहीं, आर्थिक आदतों की कमी होती है। 7, बजट बनाएं, खर्च को ट्रैक करें और उन चीजों से बचें जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। 8, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए, सिर्फ एक नौकरी या एक कमाई पर निर्भर न रहें। टोनी खुद कई स्रोतों से कमाते हैं, किताबें, सेमिनार्स, कोर्सेज, बिजनेस। 11, आप भी ऐसा कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल इनकम आदि। अध्याय 12, रिश्तों को मजबूत बनाने की कला। टोनी कहते हैं, रिश्ते हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। कोई भी सफलता अधूरी है अगर हमारे आसपास प्यार, समझ और सम्मान ना हो। टोनी की रिलेशनशिप पर 5 सोने की बातें। प्यार दो, बिना शर्त दो। अगर आप सच्चा रिश्ता चाहते हैं तो प्यार देने में पहल करें, बिना किसी उम्मीद के। पार्टनर को समझने की कोशिश करें, बदलने की नहीं। 3, अधिकतर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं। प्रशंसा करो, आलोचना नहीं। 4, हर दिन अपने रिश्तों में आई अप्रिशिएट यू या मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं जैसे वाक्य इस्तेमाल करें। अच्छी बातों को दोहराएं। 5, शादी या रिश्तों में वो बातें बार बार बोले जिनसे शुरुआत में प्रेम बढ़ा था। खुद को भी प्यार करें। 6, टोनी कहते हैं, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो किसी और से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते। अध्याय 13, 10 दिवसीय मानसिक चुनौती। द 10-day मेंटल डाइट। टोनी रॉबिन्स एक विशेष मानसिक चुनौती देते हैं जिसे आप अपनी सोच को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 दिनों तक ये करें। 1, कोई भी नकारात्मक विचार 1 मिनट से ज्यादा दिमाग में मत टिकने दीजिए। 2, जैसे ही निगेटिव सोच आए उसे पॉजिटिव से रिप्लेस कीजिए। 2, हर सुबह 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। 3, मैं आभारी हूं क्योंकि यह भावना दिन भर का मूड बदल देती है। 3, रोज कम से कम 30 मिनट कोई पॉजिटिव कंटेंट पढ़ें या सुने। 4, जैसे ये स्क्रिप्ट, कोई मोटिवेशनल किताब, पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो। 4, दूसरों को प्रोत्साहित करें। 5, किसी को तारीफ दीजिए, मदद कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। 5, अपनी भावनाओं को शब्दों से नियंत्रित करें। 6, जैसा हमने पिछली कड़ी में सीखा, भाषा को बदलकर भावना बदलिए। टोनी कहते हैं, 10 दिन में अगर आप एक भी दिन टूट गए तो फिर से डे 1 से शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका मन तब तक बदलाव को स्वीकार नहीं करता जब तक निरंतर अभ्यास ना हो। अध्याय 14, जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस ढूंढना। टोनी पूछते हैं, व्हाई आर यू हियर? आपका उद्देश्य क्या है? लाखों लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन ये सवाल कभी खुद से नहीं पूछते। और जब आप जान जाते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं तो हर दिन, हर काम अर्थपूर्ण हो जाता है। टोनी का अभ्यास, लाइफ पर्पस एक्सरसाइज। 1, कागज पर लिखिए, मैं इस धरती पर किस लिए हूं। 2,
बिना रुके 10 से 15 मिनट तक जवाब लिखते जाएं, चाहे जैसे भी विचार आए। 3, अंत में जो सबसे ज्यादा सच्चा लगे वो हो सकता है आपके जीवन का उद्देश्य। उदाहरण, मैं दूसरों की मदद करके खुद को पूर्ण महसूस करता हूं। मेरा मकसद है लोगों को मोटिवेट करना। मैं एक अच्छा पिता, माता, पार्टनर बनना चाहता हूं। टोनी कहते हैं, आपका उद्देश्य आपकी आत्मा की आवाज है, उसे अनसुना न करें। अध्याय 15, नियम बदले, जीवन बदल जाएगा। टोनी एक और गहरी बात कहते हैं, रूल्स कंट्रोल हाउ वी फील। हम सबके मन में कई अजीब से नियम होते हैं। अगर किसी ने मुझे तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मैं हर दिन 10 घंटे काम नहीं करता तो मैं सफल नहीं हूं। अगर मेरी वीडियो वायरल नहीं होती तो मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं। टोनी कहते हैं, ये सभी अदृश्य नियम हमारे मन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन नियमों को बदल डालिए, नया नियम बनाइए। मैं खुद से प्यार करता हूं, भले ही कोई मुझे जवाब दे या ना दे। सफलता मेरी निरंतरता और सीखने की क्षमता से तय होती है, न कि सिर्फ नंबर से। जब आप नियमों को बदलते हैं तो भावनाएं बदलती हैं, और जब भावनाएं बदलती हैं तब असली आजादी शुरू होती है। अध्याय 16, आज ही शुरुआत करें। टोनी की सबसे बड़ी बात है, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज। जानकारी शक्ति नहीं है, जानकारी का प्रयोग ही असली शक्ति है। इसलिए आज आप जो सीख रहे हैं उसे आजमाइए। एक निर्णय लीजिए, एक लिमिटिंग बिलीफ को तोड़िए, एक नई आदत शुरू कीजिए। किसी को माफ कीजिए, किसी से प्यार जाहिर कीजिए और खुद से वादा कीजिए, अब मैं वही करूंगा जो मेरे जीवन को बेहतर बनाए। भाग 4, अपने अंदर के विशाल पुरुष को जगाइए। टोनी रॉबिन्स इस किताब में अंत में हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दानव, एक शक्ति, एक असीम क्षमता छुपी हुई है, जिसे समाज, डर, पुराने अनुभवों और असफलताओं ने दबा दिया है। अब समय है उस जायंट को जगाने का। अध्याय 17, अपने मानकों को ऊंचा उठाइए। रेज योर स्टैंडर्ड्स। टोनी कहते हैं, अपने मानक बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर आप अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो पहले अपने मानकों को ऊंचा करना होगा। सोचिए, क्या आप अपने जीवन में चलता है वाली सोच अपनाते हैं? क्या आप खुद को बोलते हैं, यार ठीक ही तो हूं? क्या आप किसी काम में 50% देते हैं और सोचते हैं कि इतना काफी है? टोनी कहते हैं, एवरेज माइंडसेट से कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिल सकता। आपके स्टैंडर्ड्स ही तय करते हैं आप क्या सहन करेंगे, आप कितनी मेहनत करेंगे, आप कितनी दूर तक जाएंगे। एक नई लकीर खींचिए, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। मैं जो बोलूं वो करूंगा, हर हाल में। अध्याय 18, मैसिव एक्शन लीजिए, बिना सोचे रुके। टोनी की एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, सफलता की राह लेने के लिए बहुत बड़े और निर्णयात्मक कार्य करने होंगे। मतलब सोचते रहना बंद करो, कुछ बड़ा करो। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हर हफ्ते वीडियो बनाइए। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो रोज लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आज से एक्सरसाइज शुरू कीजिए। टोनी कहते हैं, जब आप बिना किसी बहाने के मैसिव एक्शन लेते हैं तो दुनिया झुक जाती है। एक्शन सिरार का आत्मविश्वास। जब आप रोज कुछ करते हैं तो आप अपने डर को हरा देते हैं, और धीरे धीरे वो छोटा सा कदम भी आपको बहुत दूर ले जाता है। अध्याय 19, मॉडलिंग। वो करो जो सफल लोग करते हैं। टोनी रॉबिन्स खुद भी एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया क्योंकि उन्होंने सफल लोगों को मॉडल करना सीखा। मॉडलिंग का मतलब होता है, सीखिए कि जो लोग सफल हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं। टोनी कहते हैं, कोई मिलियनेयर कैसे सोचता है, कोई बढ़िया रिश्ते वाला इंसान कैसे बर्ताव करता है, कोई डिसिप्लिन वाला व्यक्ति कैसे सुबह उठता है। उनकी आदतें अपनाइए और वैसा ही जीवन आपके पास आ जाएगा। अध्याय 20, योगदान। सबसे बड़ी खुशी देने में है।
टोनी के अनुसार सफलता बिना पूर्णता के विफल है। सिर्फ पैसे कमा लेना, नाम कमा लेना काफी नहीं है। अगर आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ लेना है तो खुशी बहुत थोड़े समय तक टिकेगी। सच्ची खुशी तब आती है जब आप देते हैं, किसी की मदद, किसी को मोटिवेशन, किसी भूखे को खाना, किसी दुखी को मुस्कान। टोनी बताते हैं कि उनका खुद का जीवन तब बदला जब उन्होंने क्रिसमस के दिन एक भूखी फैमिली को खाना दिया। वो एक छोटा कदम था, और उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि हर साल लाखों लोगों को खाना खिलाएंगे। आज उनकी संस्था फीडिंग अमेरिका लाखों परिवारों को भोजन उपलब्ध कराती है। तो सवाल है, आप क्या योगदान देंगे इस दुनिया को? टोनी रॉबिन्स का अंतिम संदेश। टोनी कहते हैं, आप में असीम शक्ति है। आप कोई भी आदत बदल सकते हैं, आप कोई भी डर हरा सकते हैं, आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं आज, अभी, इसी पल। बस जरूरत है एक निर्णय की, एक दिशा की और एक जुनून की। टोनी कहते हैं, लिव विद पैशन। हर दिन को ऐसे जिए जैसे ये आखिरी हो। अब जब आपने इस किताब का सार पढ़ लिया है तो क्या आप वाकई बदलाव चाहते हैं? तो ये 5 चीजें आज ही करें। एक मजबूत निर्णय लें, अपनी सबसे बड़ी समस्या को खत्म करने का निर्णय। 2, एक लिमिटिंग बिलीफ तोड़ें जो आपको रोक रही है। 3 नई एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाएं जो आपको शक्ति दें। 4, रोज ग्रेटिट्यूड लिखें, कम से कम 5 बातें जिनके लिए आप आभारी हैं। 5, मैसिव एक्शन लीजिए, 30 दिन तक बिना रुके। अब उठिए, निर्णय लीजिए, क्योंकि आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे आपने कभी अपने सपनों में देखा था। आप ही हैं अपने जीवन के निर्माता। आप ही हैं वो जायंट जिसे अब जाग जाना चाहिए।